Hello student, in the last video we read about the positive health and the proper kind of physical environment. Today's topic is achieving positive health. How to achieve a positive health is a big task in our today's hard life. Instead of wasting valuable resource on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in our efforts to maintain healthy body and mind. यानी हमें अपने प्रॉपर नॉलेज को यूज़ करना चाहिए, बेसिक जो हमारे रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर वे मैनर होना चाहिए यूज़ करने का हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा एंड सेम थिंग हमने अपने बच्चों को समझाई. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems. यानी जो आयुर्वेदा यानी जो सिंपल रेमेडीज़ है घर की, हमें छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसको यूज़ करना चाहिए. Instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive. जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उसको यूज़ करने के बावजूद हम घर की होम रेमेडीज़ जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, तुलसी हो गया, इन सब चीज़ों से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Remember, most drugs have side effect which can be more dangerous than the disease itself. जो हम मेडिसिन लेते हैं वो डिजीज़ से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं. In nature, animals are not influenced by media campaign and they trust their own instinct. जो animals हैं they don't have any medicines for that. They specially use their own things to cure us themselves. Nature has given each animal the power to monitor its own body and maintain normal health. नेचर ने हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है, वो उस फिजिकल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज़ एन असेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स. आप सबको पता है कि मिट्टी के अंदर भी एक सॉइल होता है, कुछ क्वान्टिटी ऑफ सॉइल होता है जो कि एनिमल्स की हेल्थ को मेंटेन करने में वेरी सफिशेंट है. एज एन एग्जाम्पल्स, सॉल्ट जो है हमारे एक नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिलता है उसको एनिमल क्या करता है, लिक करता है यानी चाटता है और फिर वो अपनी मेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट लाइक राइनासोरस, एलिफेंट्स एंड डियर ट्राई टू फाइंड आउट अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. वो लोग क्या करते हैं, सॉइल जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको सर्च करते हैं और उसको लिक करते हैं. दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉइल टू देयर बॉडीज नीड. उनकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उसको यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी अपनी बॉडी के इंटेक्स को कम करते हैं. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. Animals क्या करते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वो खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेते. They monitor their own body needs by instinct and no more than is required. वो जितना फूड रिक्वायर्ड है उतना ही इनटेक करते हैं. All carnivorous animal eat grass whenever they have diarrhea. Carnivorous animal यानी जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं वो भी अगर उनको लग डायरिया या कोई वॉमिटिंग ऐसी कोई अगर उनको लगता है, कोई सिम्टम्स उनको लगता है तो वो क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास खाना शुरू कर देते हैं, यानी हरी पत्तेदार जिस ग्रास है उसको खाते हैं. एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन द गुड फिजिकल हेल्थ. नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग बिहेवियर. We human beings seems to have lost the ability to monitor their own bodies in order to maintain health. We refuse to understand our own body signals and tend. हम अपने body signals को improve करते हैं और हमें समझना चाहिए कि कौन सी डॉक्टर्स की एडवाइस हमारे लिए बेनिफिटेड हो सकती है. समटाइम्स ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम. यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं या जब बच्चे को पैम्पर करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को बार बार कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, उससे भी कई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है. नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, बच्चे को भूख नहीं लगी है फिर भी पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं. और चिल्ड्रन में भी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, बच्चों की डिमांड्स के भी ज़्यादा उनको खाने को देते हैं. और नीड बिकॉज सम बुक dictates how much food a baby require. As a result, children may grow up ignoring important body signals until the finally these signals become weak and fail to stimulate the normally. यानी हमारी बॉडी, अगर हमें भूख लगी है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमें सिग्नल्स देना चार्ट कर देगी. लेकिन अगर बच्चों की हैबिट रॉन्ग फूड हैबिट्स होगी तो वो सिग्नल्स क्या होंगे,
बंद हो जाएंगे, यानी बॉडी हमारी स्टिमुलेट नहीं करेगी। पीपल देन ईट इधर ईट फार टू मच और टू लिटल। इस केस में क्या होगा, या तो बच्चा बहुत कम खाएगा या बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा। एंड फेल टू ईट द प्रेसियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। या फिर आदमी क्या करेगा, इग्नोर करेगा, जितना उसको रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी एक्सेस में वो खाएगा। However, we can change our attitudes and learn to trust our own बॉडी। हम अपने बॉडी के एटीट्यूड्स को सीखना चाहिए और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रॉम द बिगनिंग वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन अ करेक्ट अमाउंट एंड थर्स एन्जॉय गुड हेल्थ। हमारी बॉडी की नरिशमेंट जितनी रिक्वायर्ड है, विटामिन एंड न्यूट्रिशन को समझना है, देन ओनली वी कैन बिकम अ गुड फिट बीइंग। Next topic is expectation and responsibilities. By instinct, most parents love and care for their children. Yet very often their expectation and ambitions put too much pressure on the चिल्ड्रन। हमारी एम्बिशंस जो है बच्चों को लेके या किसी भी पर्सन को लेके, वो हमें फोर्स करती है कि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, फोर्स करने लग जाते हैं। अगर उनको भूख नहीं लगी है या कुछ भी अगर चीज़ें हैं उस वजह से। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल टू देयर पेरेंट्स एम्बिशंस, दे कैन सफ़र फ्रॉम टिमिडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ऑब्वियसली व्हेन वी आर हैविंग एम्बिशंस इन आवर लाइफ, बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो, और बच्चों को फोर्स करते हैं। मान लीजिए बच्चों को हमने फोर्स किया 99% स्कोर करना है, बच्चे ने स्कोर नहीं करा और बच्चा क्या चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। This may lead to drug experimentation and other related behavior as way of avoiding the realities of situation। बच्चे को रियलिटी को समझेगा भी नहीं और ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देगा। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural, happy way within the control of the parental love। एक कंट्रोल होना चाहिए पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में लव एंड क्लोज बॉन्डिंग शुड बी देयर। गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर। बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर अडोलेसेंस प्रॉब्लम। अडोलेसेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम बच्चों से क्लोज कनेक्शन नहीं रखेंगे तो वो अडोलेसेंस वाली प्रॉब्लम्स पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट। हमें पेरेंट होते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। Remember that the living space of this world is limited and we must have the enough space for the future generation to live happily। हमारे पास में बहुत कम स्पेस है, बच्चा कैसे खुश रह सकता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। और इसलिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन लिव वेरी हैप्पीली। बिटवीन ईच बर्थ दे शुड बी अ गैप ऑफ 3 to 4 ईयर्स। ईच बर्थ के बीच में 3 से 4 साल का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। और अगर गैप नहीं होगा तो बच्चे को जो केयर मिलनी है, प्यार मिलना है, वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर as it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment। अगर बच्चों वुमेन हेल्दी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ अ की टू वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। अगर हैप्पी मदर होगी तो ऑब्वियस है फैमिली भी वेलफेयर करेगी। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉजिटिव हेल्थ। To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with the day-to-day stress। अगर हमें रिलैक्सेशन होना है तो हमें डे टू डे स्ट्रेस को कैसे कम करना है ये समझना पड़ेगा। Many diseases such as the high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress। यानी अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक एनी फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटीज़ वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। So by getting relaxation techniques you may avoid many health problem। relaxation technique से हमारी health problem को sort out किया जाएगा। However, even when we enjoy good health, diseases may occur। अगर हम health अच्छे से maintain नहीं करेंगे तो disease हमें अटैक करने लग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिक्स क्या कहता है, सच पर्सन इज एट रिस्क बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट 2-twice a year ऑन एवरेज। जो पर्सन कंटिन्यूस रिस्क पे रहता है, गुड हेल्थ पे नहीं रहता है, तो अब जिसकी बॉडी क्या है
सिक होती है, इंजरी वगैरह होती रहती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। कोई भी प्रॉब्लम हो, एंजाइटीज़ नहीं करनी है, फियर नहीं होना चाहिए, उसको पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड बी हेल्प टू मैनेज एन एमरजेंसी सिचुएशन। हमारी नॉलेज हमें हेल्प करेगी कि हमें एमरजेंसी सिचुएशन से कैसे हेल्प करना है। एनी medication or drug such as antibiotics and strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी है, पेन किलर वगैरह जो भी हम कुछ लेते हैं वो किसी ना किसी पर्सन के गाइडेंस में या डॉक्टरी के अंडर में होना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट अबाउट द चैप्टर बाय सुब्रत दत्ता। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट। सो ऑब्वियस है कि पेरेंट्स के ऊपर बच्चे डिपेंडेंट हैं और पेरेंट्स खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि बच्चों की हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इफ़ द पेरेंट पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, दे बिकम डिप्रेस एंड बिगैन टू टेक ड्रग्स। अगर हम बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।